Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। अगर आप लोग कर रहे हैं यहां से करंट अफेयर तो टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारी करंट अफेयर टेंशन इन्हीं डेली बेसिस करंट अफेयर लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट के लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच कंट्री इज द फोर्थ हाईएस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस इन 2023। तो कहने का मतलब ये कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री जो है वो फोर्थ नंबर पे आती है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेंड करती है डिफेंस के ऊपर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट स्पेंडर कंट्री है जो सबसे ज्यादा स्पेंड करती है किसके ऊपर? डिफेंस सिस्टम के ऊपर। मतलब पहले 3 नंबर पे कौन कौन सी आती है? चाइना, यूएस, रशिया, और चौथे नंबर पे आती है हमारी इंडिया, जो कि हाईएस्ट स्पेंडर है डिफेंस के ऊपर। और ये किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताया गया? ये बताया गया अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद होम हैज सी डॉट साइन एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 5G नेटवर्क। तो 5G नेटवर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सी डॉट ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी जोधपुर के साथ। ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर के साथ मिलके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, जिसे शॉर्ट में डीटॉट बोला जाता है, इन्होंने साइन करा सो दैट कि 5G नेटवर्क को इंक्रीज किया जाए। इसको 5G नेट मतलब जो 5G आपका नेटवर्क है, स्पीड है, उसको और ज्यादा एनहेंस बढ़ाया जाए, उसके बयान जो है वो वर्क किया जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद विच बैंक टाटा पावर सोलर सिस्टम अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन बैंक। ठीक है, किसके साथ? इंडियन बैंक। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अब ये कोलैबोरेशन क्यों हुआ है? सबसे पहली चीज तो ये देखो, टाटा ये जो टाटा पावर सोलर सिस्टम है ये क्या है? मतलब ये लोग वो जो रूफटॉप पे जो सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है अभी फिलहाल, तो ये कंपनी जो है टाटा की, वो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल जो है वो बनाती है। अब उन सोलर पैनल्स पे फाइनेंस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए टाटा सोलर पावर ने क्लैब करा है इंडियन बैंक के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि सोलर रूफटॉप सिस्टम को प्रमोट करने के लिए उनको फाइनेंस सिचुएशन सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इसके साथ कोलैबोरेशन करा है। अच्छा, ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल सिस्टम जो है, जिसपे बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत चल रही है, क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक फ्री स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री सूर्यग्रह फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ओके, तो स्कीम के अंडर जो आप लोगों का बिजली बिल है उसको जीरो करने के लिए इन्होंने ये बेसिकली प्रधानमंत्री सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। और इसमें मतलब लोगों के रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल सिस्टम जो है वो सेटअप किया जाएगा सो दैट कि आपका जो बिजली का बिल है वो दैट्स बिकम जीरो। ठीक है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अपना कोलैबोरेशन जो है वो इंडियन बैंक के साथ करा है सो दैट कि किसी भी कैंडिडेट को लोन या फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए वेयर इज द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो 2024 का वर्ल्ड आर्चरी कप जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। तो चाइना में इस बार, चाइना शंघाई में इस बार वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए प्रोबो सुबियांतो, ठीक है, प्रोबो सुबियांतो अभी रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? कौन से कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडोनेशिया। क्या आंसर है? इंडोनेशिया। तो अगर इससे पहले की अगर हम बात करें तो यही पर्सन कौन थे? ये डिफेंस मिनिस्टर थे अपनी कंट्री के, बट अब ये न्यू प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो T20 वर्ल्ड कप जो के ब्रांड एम्बेसडर जो है ऑफिशियली कौन अनाउंस हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज हुसैन बोल्ट। तो ये बेसिकली लेजेंडरी स्प्रिंटर है हुसैन बोल्ट, और इनको ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है अपकमिंग आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। और ये वर्ल्ड कप जो है ये 1 से लेकर 29 जून तक चलेगा, और इसको होस्ट करने वाली 2 कंट्रीज हैं, पहली वेस्ट इंडीज एंड दूसरी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब 2 कंट्रीज जो है इसको होस्ट करने वाली है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच कंट्री सेलिब्रेटिंग एज नेशनल पंचायती राज डे। पंचायती राज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका जो आंसर दैट इज 24 अप्रैल को। कब किया जाता है? 24 अप्रैल को। तो हर साल 24 अप्रैल को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे को। क्यों? ताकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1993 में, जिसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत 3 टायर सिस्टम, ये जो लोकल बॉडीज, ठीक है, जो आप लोगों का पंचायती राज सिस्टम है, ये ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, दैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये जो 3 टायर जो मतलब सिस्टम जो था वो स्टेब्लिश हुआ 73rd अमेंडमेंट की वजह से। तो बस उसी की अवेयरनेस के लिए ये हर साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो सबसे लाइटेस्ट, बताओ हल्की फुल्की बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने अचीव करेक्ट माइलस्टोन बाय क्रिएटिंग अ नेशनल लाइटेस्ट, मतलब बहुत हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 का थीम क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये बेसिकली थीम है इस साल का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो हर साल एनुअली 24 अप्रैल से लेकर 30 तक मनाया जाता है, और इसमें वैक्सीन की जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था एस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 2012 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 180 कंट्रीज़ में ये मतलब चल रहा है अभी। और वहीं पे 2024 की स्कीम की बात करें तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इसका थीम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए शिग्मो फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।